पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में इस वक्त रह रहे हैं। अगर क्या वो सेफ है? एक मिनट, हाँ, क्या उनको प्रोटेक्शन मिल रही है? मैं आता हूँ। क्या वहाँ पर मिनॉरिटी सेफ है? मिनॉरिटी सेफ है या नहीं, इसका जवाब दें। मैं मेरे ख्याल में सेफ है, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप लगता है खबरों से बहुत दूर हैं। नहीं, मैं बता निकाले मोबाइल में, दिखाता हूँ कितनी सेफ है। मैं बता गूगल पे अभी बताता हूँ कितने बांग्लादेश में डेली सेफ है, कितने लोगों बांग्लादेश के अंदर सेफ है। मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सर अभी आज की रिपोर्ट है, आपस में वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी 5 अगस्त नहीं भूला, उसके बाद एहतजाज पे एहतजाज करे जा रहे हैं। मुसलमान ग्रुप आपस में दूसरी आपस में लड़ रहे हैं। सिर्फ इधर आ गए हैं बात करने के लिए, आपका खबरों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा खबरों में वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत। खबर तो आपने देखी भी होगी, काफ़ी जो चैनल हैं उन पर सुनी भी होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहा है। और फिर एक मिस्र में, कायरा में मुलाकात हुई है 2 प्राइम मिनिस्टर की, और उन मुलाकात का जो धुआं है ना हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में निकल रहा है। और उस मुलाकात के अंदर जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, बड़े बड़े फैसले हुए हैं जी। उसमें आपको पता है कितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, और उन फैसलों को लेकर अब इंडियन काफ़ी जलन फील कर रहे हैं। क्या वजह है इंडिया इतनी, वो क्यों, उनको टेंशन क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये बांग्लादेश हमसे ही निकला हुआ एक मुल्क है, यहीं से गया है 1971 में। चाहे उनको निकाला गया या निकला गया, ये अब डिबेट हो गई है बात की। देखिए, मैं नहीं आपकी इस बात से मुत्तफिक कि 2 बड़े वजीर आजम मिले आपस में, क्योंकि मैं डॉक्टर यूनुस को वजीर आजम तो समझता नहीं हूँ। वो तो चीफ एडवाइजर है। चीफ एडवाइजर, ये आप ठीक करें, चीफ एडवाइजर हैं वो, ठीक है। अपने मुल्क के बड़े फैसले ये लोग कैसे कर सकते हैं? दोनों मुल्कों को आप देख लें, मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, ये अपने फैसले खुद तो कर पा नहीं रहे, तो ये किसी के मुल्क के फैसले या किसी के मुल्क के साथ मिलकर क्या तिजारत करेंगे? मे भी आप देख लें, हमारे ऊपर पाबंदियों के तो जो साया वो तो हमारे ऊपर सदा ही रहता है। आपको नहीं पता भाईजान, वहाँ पाकिस्तान उनको चीनी दे रहा है बांग्लादेश को, और वहां से हम मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं। शायद आप खबरें नहीं पढ़ते, आपको नहीं पता। सर देखिए, चीनी देने के बाद हम दे क्यों रहे हैं? सबसे पहले ये बात है, वो उनका इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडिया के साथ और वो पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं, तो फिर इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। सर अप्रिशिएट उस चीज को कहा जाता है जो आपसे बड़ी तिजारत हो। आप ये बताएं कि जो बांग्लादेश की इकॉनमी वो पाकिस्तान से बड़ी है या कम है? उनकी इकॉनमी तो हमसे ज्यादा है। लेकिन अब फिल वक्त नहीं है, जो अब रिसेंट हालात है। क्यों नहीं है? आप जाके गूगल करें, शायद आपको फैक्ट्स एंड फिगर का नहीं पता। सर मुझे तो फैक्ट एंड फिगर का ये पता है कि आजादो शुमार का ये मुझे पता है कि 70% तो वैसी इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है। कौन सी इंडस्ट्री बंद हुई है? बांग्लादेश की। कहाँ पे बंद हुई पड़ी है? उनके पास खाने के लाले पड़े हुए। इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, उनका इनकलाब लेके आए थे, म्यांमार की तरह उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी, यानी कि टोटल इस वक्त डिस्टर्ब हुआ पड़ा है बांग्लादेश मुल्क। और वो कैसे, कहाँ पे? पाकिस्तान भाई, ये आप कौन सी खबरें सुनती हैं? भाई मैं भी वही से खबर सुनता हूँ। बात यह है कि आप पाकिस्तान से मदद की ना रखें उम्मीद। और भाई हम तो खुद मदद लेते हैं, आप देख लें, हम सऊदी अरब से मदद लेते हैं, हम यूएई से मदद लेते हैं, हम आपकी क्या मदद करते हैं? मदद नहीं वो मांग रहे जी सर, वो तो पैसे देंगे और हमसे चीनी लेंगे। सर उनको मेरा ये मशवरा है, सबसे पहले $854 बिलियन आप अडानी के दें, उसके बाद हमारी तरफ आए। आपने हमसे चीनी ले ली है, हमारे को तो अपने लाले पड़ गए। रुकिएगा, अडानी ने जो उनको बिजली दी थी ना भाई साहब, वो शेख हसीना उनकी एजेंट थी। अच्छा, और अपनी मर्जी के रेट लगा दिए उन्होंने, तो इसलिए अब तो प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत आ गई है। वो कहते हैं इसने जो इतनी महंगी डील की है, हम उसका खमियाजा क्यों भुगते हैं? भाई डॉक्टर यूनुस की ना, आप प्रोफेसर कह रहे हैं ना, मैं ऑन एयर पूरी बांग्लादेश अवाम से चैलेंज करता हूँ, एक भी सियासत की उसकी मुझे डिग्री बता दें। आप बता दें, आप करते हैं शो, बता दें उसकी कोई एक सियासत की डिग्री है उसके पास? सियासतदान है यार, वो बेड़ा गर्क करके बांग्लादेश का उसने रख दिया। मोदी के पास सियासत की डिग्री है? एक मिनट, हाँ, किसी के पास सियासत की डिग्री होनी ना हो, मोदी के पास है। हाँ मोदी के पास है, मैं बता देता हूँ किधर है, ये बता देता हूँ। वो चुरफ गुजरात है। वो नहीं, वो गुजरात का ठीक है, लेकिन वो मुसलमानों का कसाई नहीं है। देखिए एक मिनट, मुझे ये बताएं, मुसलमानों का कसाई? एक मिनट मुझे ये बताएं। हाँ मैं बता देता हूँ, मैं आता हूँ उसी बात पे। मुसलमानों का कसाई आपने उसको बना दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में इस वक्त रह रहे हैं। अगर क्या वो सेफ है? एक मिनट, हाँ, क्या उनको प्रोटेक्शन मिल रही है? मैं आता हूँ। क्या वहाँ पर मिनॉरिटी सेफ है? मिनॉरिटी सेफ है या नहीं, इसका जवाब दें। मैं मेरे ख्याल में सेफ है, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप लगता है खबरों से बहुत दूर हैं। निकाले मोबाइल में, दिखाता हूँ कितनी सेफ है। मैं गूगल पे अभी बताता हूँ कितने बांग्लादेश में कितने लोगों के अंदर सेफ है। मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सर अभी आज की रिपोर्ट है, आपस में वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी 5 अगस्त नहीं भूला, उसके बाद एहतजाज पे एहतजाज करे जा रहे हैं। मुसलमान ग्रुप आपस में दूसरी आपस में लड़ रहे हैं। सिर्फ इधर आ गए हैं बात करने के लिए, आपका खबरों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा खबरों पे वो ग्रिप है कि आपकी जो ऑडियंस सुन
सुन रही है उनको पता चल जाएगा। आपको पता ही नहीं है भाई unfortunately। इनकलाब जो आया, अब क्यों नहीं, इनकलाब किधर बढ़ गया? आपने इनकलाब अपने मुल्क के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और शेख हसीना को आप कह रहे हैं कटाउट सब है, छोड़े, वो कठपुतली है, सब सारा छोड़े। कुछ है। मुझे ये बताएं, मुझे तनवीर भाई ये बताएं, क्या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश? फिल वक्त नहीं होनी चाहिए। क्या उसका वजह है? रीजन ये, जब तक पड़ोसी ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं होना चाहिए। हम किसी की आग में क्यों जले भाई? हमें क्या जरूरत है? हमने हिंदुस्तान बताऊं क्या अफगानिस्तान कह की रहा है? आग में जले? मेरा हिंदुस्तान बताऊं क्या कह रहा है बताएं। कि हमने इनके साथ ट्रेड नहीं करनी, बांग्लादेशियों के साथ। ठीक है। उनका बॉर्डर भी बंद कर दिया, इनको चावल भी नहीं देने, इनको कुछ नहीं देना, तो फिर वो कहाँ जाए भाई? वो तो आजाद हैं। अच्छा। वो तो पाकिस्तान से भी लेंगे, रशिया से भी लेंगे, चाइना से भी लेंगे, दुनिया के हर मुल्क के साथ वो तो ट्रेड करेंगे। भारत कौन होता है उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर घुसने वाला? सर भारत कुछ भी नहीं होता, वो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, आजाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए बांग्लादेश की, मैं इस हक में हूँ। लेकिन आप अभी किसी की आग में हमें तो ना जलाए, हम तो पहले जलीलो ख्वार हुए पड़े यार। आप कौन देख सी लें, आग? मैं बताता किसकी हूं। आग? मुझे टाइम देख, कौन सी आग? ये जो आग लगी हुई है उनके अपने मुल्क के अंदर, हमें ना जलाए उसमें। वहां तो बड़ा पीसफुली रह रहे हैं, कोई आग नहीं है भाई का, अगर वो पीसफुल रह रहे हैं तो ड्रोन तैनात करने पड़े। अगर कौन से peaceful रह ड्रोन? रहे हैं तो म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर वहां पे आके चंद एक जंजुए उनकी बॉर्डर के ऊपर 271 किलोमीटर के ऊपर खड़े हो जाए आके। आप लगता है खबरें नहीं पढ़ते? सर मैं खबरें सुनता हूँ। कोई कब्जा नहीं किया, ये हवाओं में कब्जा किया है, ये झूठी खबर है। कब्जा का आप वर्ड यूज किया, मैंने कहा उनके बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए, नहीं खड़े, कब्जा नहीं नहीं खड़े। कब्जा, मैं ये नहीं कह रहा। निकाले आप ग्लोबल बात बताऊं क्या है? जी जी बताएं। बात बताऊं क्या जी। है तनवीर भाई, माइंड नहीं करना, आप लगता गोदी मीडिया देखते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई मीडिया नहीं देखता, मेरी अपनी अपने हमारे जो पाकिस्तान की मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, पक्की वसूख के साथ खबर कह रहा हूँ। नीचे आवाम अगर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, बांग्लादेशी मीडिया के ऊपर ये खबर ही शाया नहीं हुई, किसी भी मीडिया के ऊपर ये खबर नहीं आई कि भाई म्यांमार का जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जिसको आप आर्कन आर्मी कहते हैं, उसने जाके बांग्लादेश बॉर्डर को कैप्चर कर लिया। ये तो खबर है भी नहीं। बीबीसी के ऊपर, वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर, कोई और बड़ा राउटर्स एक बड़ा इदारा है, मीडिया आउटलेट है, नहीं चलाई। अब चलाई है बीबीसी ने, चलाई है बीबीसी ने, मुझे वो खबर चलाई है दिखाएं, अभी दिखाएं। बीबीसी ने सर चलाई है, ये नहीं, किसी ने कोई खबर नहीं और कोई रीजन कब्जा ये है नहीं। सर, मैं ऐसे पाकिस्तानी ये पैगाम देना चाहता हूँ बांग्लादेशी को, भाई हमारी जान छोड़ो, जब तक आपके मामला अपने क्लियर नहीं होते हमारे गले में ना पड़ो। अफगानिस्तान हमारे गले में पड़ा था, हमने हजारों लोगों की कुर्बानी दी, आज अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। अब अमेरिका ने हम पे पाबंदी लगा दी कि आपने अपने मिसाइल नहीं बनाने। वही मिसाइल जो हमने अफगानियों के लिए बनाए थे वो हमारे गले में भाई पड़ गए। जब तक बांग्लादेश अपने मामला ठीक नहीं होते तब तक पाकिस्तानियों की तरफ से सलाम पेश करता हूं कि हमारी जान छोड़ें भाई, अपने मामला ठीक करें, तिजारत वेल एंड गुड करें, आप हमारे भाई हमारी तरफ आए, हम ये कहते हैं। लेकिन जब तक आपके अपने मामला ठीक नहीं होते, आप अपने पड़ोसियों के साथ मामला के एक तरफ खराब करके अब आप एकदम कहते हैं पाकिस्तान आपको जप्फी डाले। पाकिस्तान तो पहले अफगानिस्तान की जंग में लड़ रहा है, पाकिस्तान तो पहले ईरान की जंग में लड़ रहा है, पाकिस्तान तो पहले अपने कश्मीर और गिलगित के मामला नहीं हल कर पा रहा, हमारी अंदरूनी सियासत है उसके हल नहीं कर पा रहे। तनवीर भाई कुछ लगता है मुझे अपसेट लग रहे हैं और मेरी बात नहीं सुन पा रहे और खुद ही जवाब दे रहे हैं। देखें, जो अफगानिस्तान का इशू और था, वो उनके जो मुहाजिरीन थे वो पाकिस्तान में रह रहे थे, बांग्लादेश के मुहाजिरीन उठ के पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो तो सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं। सर मैं उनका ये थोड़ी कह रहा हूँ जो मुहाजिरीन रह रहे थे, मैं कह रहा हूँ बॉर्डर पर जो हमने जंग लड़ी है, हमने नहीं लड़ी तालिबान के खिलाफ। पाकिस्तान के हमारे नहीं हवाई अड्डे यूज किया अमेरिका ने, आज वही अमेरिका हम पे पाबंदियां लगाने जा रहा है। जब तक हम किसी के मुल्क को अपने मुल्क के अंदर उसकी आग लेके आएंगे और हम अपनी आवाम को जलाएंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मैं बांग्लादेशियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं जो फिगर बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि आप भाई अपने मामला दुरुस्त करें, आप अपना किबला दुरुस्त करें, आए पाकिस्तान की तरफ। हमें तो ओपनली तिजारत करनी चाहिए क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं, बांग्लादेश से बुरे हालात है हमारे, तिजारत करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने मामला आप दुरुस्त करें। दोनों पड़ोसियों से आए हमारी तरफ वेल एंड गुड, आए आप आना चाहें वेलकम, लेकिन हम किसी की आग में जलने के लिए तैयार नहीं। थैंक यू जी, बहुत।